Hello students. So in last lecture we have learnt some definitions of concave mirror which will be very useful for today's lecture. So please refer it back if you don't remember. In today's lecture we are going to learn some fundamental things which will be very useful for the most important question for your board exam, which we will learn in next lecture. So we are starting with the sixth question. So the question is, write about reflection of rays when we pass them through different points. Okay, so यहाँ पर हमें चार अलग अलग पॉइंट्स से रेस को पास करवाना है और उसका रिफ्लेक्शन गेन करना है. ओके, बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इजीली इसको समझ पाओगे. स्टार्ट करता है फर्स्ट पॉइंट से, फ्रॉम इनफाइनाइट. ओके, इनफाइनाइट पॉइंट से हमें रेस को लाना है और हमारे पास जो कॉन्केव मिरर है उसके ऊपर पास करवाना है. ओके, सो आप ही सोचो कि आपके पास अगर कॉन्केव मिरर है और इनफाइनाइट पॉइंट से अगर रेज आ रहे हैं तो कभी भी आप ऑब्जेक्ट को लोकेट कर सकते हो रास्ते के ऊपर या कहीं पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट वो होता है जो हम मेज़र ही नहीं कर पाते कभी. जैसे हमारा और सन का जो डिस्टेंस है उसको हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं. ओके, वो बहुत ही दूर है, तो वो ऑब्जेक्ट को हम हमारे अर्थ के ऊपर नहीं ला सकते, मतलब सन को हमारे अर्थ के ऊपर नहीं ला सकते और वहाँ से रेस नहीं पास कर सकते, वो तो दूर से आ ही रहे रेस. ओके, सो इनफाइनाइट पॉइंट के लिए आप समझ लो कि आप उसको कभी भी कॉन्केव मिरर के सामने नहीं रख पाते. ओके, सो यहाँ पर भी मैं रेस जो आ रहा है उसको एक स्ट्रेट लाइन से ही दिखाऊंगा जो कहीं पर इनफाइनाइट पॉइंट से आ रहा है. ओके, सो आपको माइंड में यही याद रखना है कि इनफाइनाइट पॉइंट बोले तो आपको जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस थी या मेन एक्सिस है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने की, वो आपको शो करेगी कि ये रेस कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट से. ओके, सो यहाँ पर हमें याद रखना है कि कभी भी इनफाइनाइट पॉइंट से रेज आएंगे तो वो कॉन्केव मिरर के ऊपर टच करके वहाँ पर से रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट है वहाँ पर फोकस होंगे. ओके, आपने एक प्रैक्टिकल पढ़ा होगा, छोटे स्टैंडर्ड्स में आता था कि सन के सारे रेज अगर मैं कोई ग्लास के ऊपर पास करूं और अगर वो ग्लास से एक नीचे पेज रख दूं तो वो पेज होगा वो वहाँ पर बर्न हो जाएगा. एक पॉइंट के ऊपर वहाँ पर सारे के सारे रेज जो होंगे वो फोकस होंगे. ओके, तो यही चीज़ को हम बोलते हैं फोकस. तो यहाँ पर भी सेम ही थिंग होगी. अगर मैं कॉन्केव मिरर के ऊपर दूर से रेस पास करवा रहा हूँ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारे के सारे रेस जो होंगे वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस होंगे. ओके, सो सारे के सारे रेस जो होंगे अगर इनफाइनाइट पॉइंट से आ रहा है तो एफ पॉइंट में से पास होंगे. ओके, तो मैंने जो फिगर दिखाई है उसमें आप देख सकते हो एफ में से मैंने पास करवाया है इनफाइनाइट वाला रे. ओके, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो आप इजीली समझ पाए. सेकंड क्वेश्चन पे जाता है, फ्रॉम फोकस पॉइंट. ओके, अब हमें रेस कहाँ से पास करवाने हैं, फोकस पॉइंट से. मतलब मैं ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के पास रखूँगा और उसके जो रेस है वो सारे के सारे फोकस पॉइंट के ऊपर करवाऊँगा पास. ओके, तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर के ऊपर फोकस पॉइंट से रेस जा रहे हैं, तो पहले हमने ये पढ़ा कि इनफाइनाइट से रेस पास करते हैं तो वो फोकस पे जाता है. ओके, अगर मैं फोकस में से रेस पास करवाऊँगा तो वो कहाँ पर जाएगा. ओके, तो उससे उल्टा वो कहाँ पर जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट पे जाएंगे. ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, अगर आपको बोला इनफाइनाइट पॉइंट तो वो आप कहाँ पर फोकस करवाओगे, एफ पे. ओके, और आपको बोला है एफ पॉइंट तो आप कहाँ पर फोकस करवाओगे. ओके, उसको आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाओगे, इनफाइनाइट पॉइंट पे. ओके, तो ये भी बहुत ही ईजी टॉपिक था. थर्ड पॉइंट में देखते हैं, फ्रॉम रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, तो लास्ट टाइम मैंने समझाया था आपको कि कोई भी कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो उसको हम बनाते हैं कोई पूरा हमारे पास स्फीयर हो उसको काट के. ओके, जो स्फीयर बना है उसका कोई सेंटर होता है, उसको ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो अगर मैं कोई भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवा रहा हूँ तो वो सबसे पहले मिरर को टच करेगा और कहीं अलग पॉइंट के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो वापस जो पॉइंट में से आया था वही पॉइंट में से वापस चला जाएगा. मतलब वो सी में से पास हुआ था तो वापस सी पॉइंट के ऊपर लाइन से ही चला जाएगा. तो मैंने यहाँ पर थर्ड फिगर में आपको दिखाया है कि सी में से एक रे पास हुआ है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जा रहा है, वापस सी पॉइंट में से जहाँ से आया था वही जा रहा है. तो ये हमारी थर्ड थिंग हुई, हमें याद रखनी है
माइंड में कि जब भी हम सी में से पास करवाते हैं तो वो वापस कहाँ जाता है, सी में ही जाता है। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा है एट सम एंगल विथ पोल पी। ओके, सो पी क्या था, तो हमारा जो कॉन्केव मिरर है उसका जो सेंटर होता है, ओके, कॉन्केव मिरर का बोल रहा हूँ मैं, स्पीयर का नहीं बोल रहा हूँ। ओके, कॉन्केव मिरर था, उसका जो सेंटर था, ओके, उसको हम क्या बोलते थे, पोल बोलते थे। ओके, सो जो ये पोल जो है, ओके, वहाँ पर मुझे रेस कोई एंगल के ऊपर लाना है। तो मैं यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि रेस जो है वो 30 डिग्री के एंगल पे पास हो रहा है। ओके, सो आपको मैंने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ाया था। उसके लॉस में फर्स्ट लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज स्टे सेम। ओके, दोनों के दोनों जो रेज है वो ऑलवेज कैसे रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पे मैंने रेस पास करवाया है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो भी एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर 30 ही बनेगा। ओके, सो मैंने जो फिगर में दिखाया है ऊपर से रे आ रहा है, कौन से डिग्री पे आ रहा है, कौन से एंगल पे, 30 डिग्री पे। ओके, सो हमने यहाँ पर ही पढ़ा कि वो एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वो कितना बन रहा है, 30। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा, 30। तो वो नीचे मैंने 30 से दिखाया है। ओके, सो ये जो 4 हमने पॉइंट्स पढ़े वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। उस क्वेश्चन में ये जो हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े वो बहुत ही यूज़ होने वाले हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवा लेता हूँ। सबसे पहले इनफाइनाइट पॉइंट से अगर रेस पास हो रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट्स में जाएंगे, आपको याद रखना है एफ पॉइंट से। ओके, सेकेंड पॉइंट, अगर एफ में से पास हो रहे हैं रेस सारे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट में से जाएंगे, तो वो जाएंगे इनफाइनाइट पॉइंट पे। ओके, थर्ड थिंग, अगर सी में से पास हो रहा है तो सी में से पास हो रहा है तो वापस सी वाली लाइन से ही चले जाएंगे। ओके, और अगर कोई एंगल के ऊपर गिर रहा है पी के साथ, हमारे पोल के साथ, तो वो ही एंगल पे वो नीचे की साइड पे पास होंगे। ओके, तो ये 4 थिंग्स जो है वो आपको याद रखनी है। ओके।